नमस्कार, मैं हूँ कविता मौर्य, शैलजा न्यूज़ के साथ। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। आइए कुछ राजनीति मुद्दों पे बात करते हैं सर से। देखते हैं आज हमारे देश में जो सरकार चल रही है प्रेजेंट टाइम में, तो सरकार के जितने भी कार्यकाल सरकार के कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में जितने भी इस समय लोग परेशान हैं या फिर अच्छी सही सुविधाएं मिल रही है, चाहे सरकारी अस्पताल हो या सरकारी स्कूल हो या फिर आम जनता हो, कहाँ पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, सर से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनसमाज पार्टी भारत। आपको हमारे केंद्रीय कार्यालय में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका भी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज कि ये सरकार जो महिलाओं के प्रति कहती है कि हम महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक जागरूक हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया था सरकार ने, क्या वाकई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा पे वो खरे उतरे हैं? बेटी पढ़ा तो रहे हैं मगर बचा नहीं पा रहे हैं और उस पे कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। जैसा कि हाल में ही हम लोग अभी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हम लोग देखे हैं, आज तक उसका कोई भी मुद्दा, कोई पत्रकार कोई मुद्दा नहीं उठाया। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोलकाता को सिर्फ नज़ीर ना बनाएँ। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि पूरे देश में बेटियां असुरक्षित हैं, क्योंकि एक ठे पुरानी कहावत है, जाके पैर न फाटे बेवायु का जाने पीर पर आई। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाला आदमी अपने खुद के बीवी का रक्षा नहीं कर पाया, शादी करने के बाद बीच मझधार में छोड़ करके और चाय बेचने चला गया, अपने स्वयंसेवक संघ में चला गया, तो वो दूसरे की बेटी बहन का इज्जत क्या करेंगे। और कोलकाता की बात, कोलकाता में सुश्री ममता बनर्जी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि बलात्कार हो या कोई भी भ्रष्टाचार हो, उसके ठीक 1 हफ्ते के अंदर सजा उनका मुकर्रर किया जाएगा, चाहे जैसे भी। तो इसलिए वो बेहतर रहा। आप अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तमाम जगह कहीं लूट हो रहा है, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, जिसका क्या है, तारीख पर तारीख मुकदमे चलते हैं, वकील रखे जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर सरकार को ये सारी व्यवस्था देखनी है तो ऑन स्पॉट, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा एक बलात्कार हुआ था और वहाँ के प्रशासन के लोगों ने ऑन स्पॉट गोली मार करके मामले को खत्म कर दिया था। हमारी भी सरकार आएगी तो किसी भी बहन बेटी का अगर असमत लूटा जाएगा तो हमारी सरकार यह ऐलान करेगी कि चाहे पुलिस हो या कोई फोर्स हो, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए या जो अपराधी व्यक्ति हो उसको तुरंत शूट कर दिया जाए। इसमें न कोई कागज, न कोई लिखा, न कोई पढ़ी। जी। और रही मुद्दा किसानों की, तो आप किसानों के मुद्दों पे क्या कहेंगे? किसानों को क्या उचित दर रहा है अनाज में या गन्ने में, किसी भी फसल में उचित मूल्य मिल रहा है? इस सरकार जो केंद्र में इस समय वर्तमान में सरकार है, इसने कहा कि वहाँ आतंकवादी लोग बैठते थे, उग्रवादी बैठते थे, किसान नहीं थे, उसका विरोध भी किया गया। बाद में एक मदारी की तरफ फिर जा करके माफ़ी मांगा गया, किसानों के साथ व्यवस्था किया गया, लेकिन किसान आज भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अनाज हमारा, मूल्य उसका जो है व्यापारी लगाता है। कहीं से किसान किसी भी मामले में संतुष्ट नहीं है। और किसान की ही बात ना किया जाए, मेरा मानना यह है कि आज की स्थिति में, आज के परिवेश में, आज की सरकार में, चाहे वो किसान हो, युवा बेरोजगार हो, महिला हो या कोई भी व्यक्ति हो, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, किसी के साथ कोई न्याय नहीं है और हर कदम पर यह सरकार विफल है। अपनी पीठ स्वयं थपथपाती है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन अभी एक छोटी सी बात जान लें, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है। अगर इनके अंदर ये व्यवस्था ना होती तो इनके साथ घटक दल 3-4 लोग हैं उत्तर प्रदेश में, जिनको इन्होंने कोई सीट नहीं दिया, अपने बलबूते लड़ने जा रहे हैं और लड़ने जा रहे हैं। लेकिन 10 सीट को, उपचुनाव को लड़ने के लिए पूरे प्रदेश के मंत्रियों को लगाया जा रहा है। अगर आप अच्छा काम करते तो मंत्रियों की क्या आवश्यकता, वहाँ प्रत्याशी अपना लड़ा था और चुनाव जीत गया था। लेकिन जब सिर्फ एक कागज में सब कुछ विकास है, दिखावे के लिए विकास है, धरातल पर कोई विकास नहीं है।
जमीनी स्तर पे आपके कहने का मतलब जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है, पेपर पे उनका काम है। जैसे जमीनी स्तर की बात अगर जान लें, यहाँ से दूर मत जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हमारे हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले होनहार मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। इन्होंने पिछले कई वर्षों में भी कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क हम बनवाएंगे, लेकिन इनके जस्ट बगल में लोक भवन एक है, जहाँ सभी मंत्री, अधिकारी, सचिवालय तमाम लोग बैठते हैं। उनके पीछे से एक रोड गया हुआ है, उसको जाकर के देख लीजिए कि गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है। तो सर इतनी सड़कें सही करवाए हैं तो कहीं ना कहीं एक दो छूट गया उसमें तो क्या? मेरे नाक के नीचे गड्ढा हो तो मैं पीछे कैसे बनवा पाऊंगा? ये तो लोक भवन के बगल का है, ये तो सबसे बढ़िया होना चाहिए, चमाचम होना चाहिए। बाहर का तो आपने बनवाया। दूसरा सड़क आपको यही मैं गोमती नगर में बता दूं, विकासखंड और में। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे लोग, तो आप इस पे क्या बताएंगे? अच्छा, एक चीज ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जब आपके देश का राष्ट्रपति मुस्लिम था, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और मनमोहन सिंह जैसे सिख प्रधानमंत्री था, तो देश के हिंदू खतरा में नहीं थे। आज देश में सबसे बड़ा हिंदुवादी नेता प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री है, तो फिर हिंदू खतरे में कैसे? जब सब एकदम विरोधी थे तो हिंदू खतरे में नहीं था, और आज हिंदू खतरे में, इसका मतलब खतरा तो आप ही पैदा होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं? मेरे कहने का साफ तात्पर्य यह है कि अगर मोदी जी की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मोदी मतलब कुछ नहीं, वो प्रधानमंत्री सरकार। क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले इस चुनाव में जो एक नारा आया था इनका, मोदी की गारंटी और मोदी का संकल्प, उसमें हमने बड़ा विरोध किया था, आपके भी चैनल से और कई तमाम चैनलों से, कि मोदी मने कौन होता है? प्रधानमंत्री की गारंटी मानी जाती है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, मोदी की कोई गारंटी तो है नहीं। तो इसलिए सत्तासीन पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र की हो या बिहार की हो या मध्य प्रदेश की हो, सब लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और ये झुंझुना पकड़ाने का काम करते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम राइट करा करके आपस में लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि आपके देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले माननीय अमित शाह जी ने कहा था, नीतीश बाबू आपके लिए भाजपा का कमरा बंद है, आपके लिए दरवाजा बंद है। और उसी नीतीश बाबू से जाके घुटना टेक करके सरकार बनाने का काम करते हैं। ये सिर्फ तोड़फोड़, आपस में विद्रोह करने का काम करते हैं। सरकार किसी भी काम में सफलता नहीं दिखती। तो सर आपकी सरकार आएगी तो क्या उम्मीद रखेगी जनता? देखिए, हमारी सरकार तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में हम उपचुनाव है नहीं लड़ने जा रहे हैं, और जो सच्चाई है उसको मैं रूबरू करा दूं, क्योंकि हम लोग छोटे दल हैं। अभी छोटे दल को बड़ी मछलियां खाने में तुली हुई हैं। झारखंड में हम जनमत का गठबंधन हम लोगों का बना हुआ है, जिसमें हम 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ हम सरकार बनाने के करीब में हैं झारखंड में। महाराष्ट्र में हम 7 सीटों पर लड़ रहे हैं, वहाँ हम कुछ अपनी साझेदारी और हिस्सेदारी दिखाएंगे। लेकिन अगर हमारी सरकार किसी भी प्रदेश में बनती है तो सबसे पहले हम महिला सशक्तिकरण, निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति, ये सब लागू करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, पत्रकार के साथ साथ आप एक घरेलू इंसान भी हैं। आपके परिवार के, हमारे परिवार के लोग किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको आईसीयू में भर्ती किया जाता, हम खुद नहीं देखने पाते हैं। उनको मर जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि इनको ऑक्सीजन लगा हुआ है, और बाहर बिल वाउचर भरवा लेते हैं। जब बिल वाउचर हम भर लेते हैं तब कहते हैं कि ओह सॉरी, आपका पेशेंट डेड हो गया। अब मैं रोते बिरखते अपने परिवार को लेके आता हूँ, तो ये मेरे साथ ये दुर्भाव ना हो। मैं स्वास्थ्य नीति लागू कराऊंगा ताकि हमारे मरीज के ऊपर क्या क्या हो रहा है, उसकी दवा कैसी हो रही है, सारी जानकारी हमें मिलती रहे, और उसके अनुसार हम काम करेंगे। आपका चुनाव चिन्ह सर ऑटो है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह उत्तर प्रदेश में ऑटो रहा, लेकिन अभी निर्वाचन आयोग ने परसों मुझे आलमारी अलर्ट किया है, इसलिए ये चुनाव चिन्ह हमारा बदला है। और इसमें यही कहना है कि भाई निर्वाचन आयोग महामहिम है, सर्वमान्य है, वो जो भी सिंबल मुझे देगा हमें उसको सिरोधार्य करना, उसी को हम लड़ेंगे। आलमारी चुनाव निशान मुझे मिला है, इस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा हम लेके इसलिए आए थे कि आम जनता की जरूरत ऑटो रिक्शा है, आम जनता ऑटो से चलती है, सबके पास कार नहीं होते। अब आलमारी हम लेकर के आए हैं कि जितने भी लोगों को
अगर गलत सही करते हैं उन लोगों को हम ला करके उनकी फाइलें अलमारी में बंद करके उसको एक एक पन्ना उधेड़ेंगे और उनको धीरे धीरे ला करके उनको सजा दिलाएंगे। काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम बात किए सर से, सर ने किसानों के मुद्दों पर बहुत सही बात किया। सर ने महिलाओं के मुद्दों पर बात किया। सर ने दबे कुचले बेरोजगार युवा नौजवान और सर एक सवाल और